तो क्या हालचाल है मेरे भाइयों सभी के। तो आज नई वीडियो पर बात करते हैं एक। और जितने भाई भी नए देखते रहे भाई लाइक और सब्सक्राइब करते रहे भाई। सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई, नए लड़के जो नए देख रहे वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो तो देख रहे पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे भाई। तो सब्सक्राइब भी करते रहे और लाइक भी करते रहे और चैनल को शेयर भी करते रहे। तो आज बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट की, जो कल मैच हुआ था एशिया कप का। उसमें बहुत बुरी तरह पाकिस्तान को हराया हमारे देश की लड़कियों ने। वो एक कहावत है ना कि हमारी छोरी का छोरों से कम है, तो वही करके दिखाया कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है भाई। तो एक बुरी हार दिखाई पाकिस्तान को, आईने में ले जाकर पकड़ कर कि देखो तुम्हारी औकात ये है तो तुम इतना ही रह करो। और उस पर बात करूंगा कि क्या कारण रहा हार का पाकिस्तान की और क्या कारण रहा भारत की जीत का। तो पहले बात कर लेते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग थी। तो पाकिस्तान ने 108 रन बनाए 19.2 ओवर में ऑल आउट। वो भारत ने आसानी से चेज कर लिए 14 पॉइंट कुछ गेंदों में, शायद एक या दो गेंदों में भारत ने चेज कर ली 3 विकेट के नुकसान पर। और एक रिकॉर्ड भी बना है इस मैच में, एशिया कप में सबसे ज़्यादा छक्के मारने वाली लेडी सहवाग सैफाली वर्मा ने एशिया कप में सबसे ज़्यादा छक्के बनाने वाली बल्लेबाज बन गई है। लेडी सहवाग के नाम से जाना जाता है सैफाली वर्मा को। और मंदाना मंदाना एक अच्छी बैटर, उन्होंने भी अच्छी इनिंग खेली और मैच को फिनिश करके चले गए दोनों खिलाड़ी ने। वैसे कि एक दो विकेट जल्दी गिर गया तो 7 विकेट से भारतीय मैच जीत गई है। अब क्या डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान की लड़कियों में खेल का, क्योंकि हमारे मैं बताता हूँ, जो पाकिस्तान की लड़की है वो खेलती किससे है, बांग्लादेश नेपाल, वही काम है लड़कों वाला ही काम है जो पाकिस्तान के लड़के करते हैं ना क्रिकेट के, कि आप बांग्लादेश जिम्बाब्वे और नेपाल से खेलोगे, वही काम लड़कियों का है। और हमारी लड़की खेलती है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन अच्छी अच्छी टीमों से, ऑस्ट्रेलिया, इन अच्छी अच्छी टीमों से खेलती है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में लड़कियों के लिए फैसिलिटीज नहीं है, हर ग्राउंड हर सुविधाएं लड़कियों के लिए है हमारे देश में। पाकिस्तान में सिर्फ एक एक सिर्फ क्या एक भी स्टेडियम नहीं है। पाकिस्तान में लड़कियों के लिए कोई स्टेडियम नहीं है प्रैक्टिस के लिए भी है तो, पर उसमें कोई लड़की प्रैक्टिस नहीं कर सकती, कोई लड़की प्रैक्टिस नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा कारण रहा कि हमारे देश में WPL है, वुमेन प्रीमियर लीग, हमारे देश में हर साल होता है। उससे बहुत बड़ा फायदा मिलता है टीम को, जो हालांकि दूसरी टीमों को भी फायदा मिलता है कि खिलाड़ियों को पता लगता है कैसे खेल रहा है, कौन कैसे खेल रहा है, तो उसमें होता है ये। पर पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ पे PSL है, PSL भी ऐसा ही होता है, वो तो ना के बराबर ही है, पर वुमेन का कोई उसमें कोई इतना अहम रोल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कारण रहता है पाकिस्तान की वुमेन में और इंडिया टीम की वुमेन में हार जीत का अंतर ही सबसे बड़ा होता है। ना तो कोई उन्हें सुविधाएं हैं वहाँ पे, ना उनके लिए कोई स्टेडियम है, तो हार तो आपको मिलेगी भैया, जीत नहीं मिल सकती आपको। तो बधाई हो वुमेन टीम को, एक अच्छी शुरुआत एशिया कप ने आपकी ने की है और एशिया कप आप जीत के आए, ये भी आपके लिए शुभकामनाएं रहेगी हमारी। और अच्छा खेलते रहे। शेफाली वर्मा एक अच्छे दौर से चलती हुई, और मानदाना वो भी अच्छी खिलाड़ी है, और कप्तान हरप्रीत कौर भी अच्छी है सभी। और बॉलिंग में बताऊं तो आपको दीप्ति शर्मा ने लिए हैं विकेट बॉलिंग में भारत की तरफ से, 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट लिए हैं बॉलिंग में। तो मैन ऑफ द मैच भी दीप्ति शर्मा ही रही है इस मैच में। और दीप्ति शर्मा ने अच्छी बॉलिंग की है, उनकी तरफ से बॉलिंग अच्छी की है। साहिबा सुबैहा करके कुछ नाम है, उसने 4 ओवर में 9 रन देके 1 विकेट लिया शायद। तो उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की है, पर बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। जो चीज़ मैं आपको बताई इसमें बहुत बड़ा अंतर हो जाता है बीच में, कि आपको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही है और भारतीय टीम को, क्रिकेट टीम की वुमेन को इतनी सुविधाएं मिलती है। तो पाकिस्तान में और इंडिया में यही फ़र्क है। तो अब बात करते हैं, चलो अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मोहम्मद शमी ने, और मोहम्मद शमी और सानिया मिर्जा के साथ शादी का। आपने देखा हो कितने दिनों से इंटरनेट पे वायरल है कि मोहम्मद शमी सानिया मिर्जा से शादी करेंगे। तो कल एक ब्रॉडकास्ट के दौरान जो मैं सुन रहा था मोहम्मद शमी की, तो उन्होंने क्लियर कट कर दिया है। उन्होंने कह दिया कि कोई ऑफिशियल पेज पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है मेरी और सानिया मिर्जा की शादी के बारे में। ये सिर्फ लोगों का एक मीम बनाने का तरीका रह गया है आज के दौर में, कि आपको हंसी का पात्र बनाया जाता है। किसी निजी ज़िंदगी के ऊपर आप ऐसा नहीं कर सकते, वो बिल्कुल ठीक बात है मोहम्मद शमी की। आप निजी ज़िंदगी के ऊपर किसी का आप कमेंट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पर आप डाल रहे हैं। मोहम्मद शमी ने कहा है कि आपने कहीं किसी ऑफिशियल पेज पे देखा है, ऑफिशियल
अकाउंट पे देखा है कि किसी ने डाला होगा मोहम्मद शमी और सानिया मिर्जा शादी करने जा रहे हैं, कि देखा नहीं होगा कि उन्होंने ये भी कहा अगर किसी में दम है तो ऑफिशियल पेज पे डाल के देंगे। उन्हें क्लियर कट कर दिया है कि मैं और सानिया मिर्जा की अभी कोई ऐसी भी बात नहीं है, शादी का कोई ऐसा वो नहीं है। तो लोग बाग एक मीम के तौर पर उड़ा रहे हैं वो बात को कि मोहम्मद शमी और सानिया मिर्जा शादी, क्योंकि क्यों उड़ा रहे हैं, क्योंकि इधर मोहम्मद शमी को उनकी वाइफ ने धोखा दिया और इधर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को धोखा दे दिया, शादी किसी और से कर ली भाई। तो उसका एक मीम का कारण क्या है कि इधर ये भी अकेली है और इधर भी अकेली है और शादी कर ली है, मोहम्मद शमी और सानिया मिर्जा शादी कर लेंगे। तो एक मीम यार इतना भी गंदा नहीं होना चाहिए किसी की जिंदगी के लाइफ के ऊपर। आप लिमिट होनी चाहिए, मतलब कि किसी को होना ही नहीं चाहिए यार, इतना भी किसी की लाइफ में घुसना नहीं चाहिए। तो ये गलत है। तो मोहम्मद शमी ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है और ना ऐसा कुछ होगा। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट की विराट कोहली से और गौतम गंभीर के बीच में क्या बीसीसीआई ने समझौता करा है या कुछ बातें ऐसी है कि अभी बीच में इनके रहेगी, क्योंकि आपने देखा होगा 2022 के और इसमें 23 के आईपीएल में आपने देखा होगा गंभीर और विराट कोहली के बीच में कितनी नोकझोंक हुई थी मैच के दौरान ही, नवीन उलग की जब साथ हुई थी। तो उस दौरान के बीसीसीआई ने ना तो विराट कोहली से पूछा है कि, बता रहा हूँ मैं जो आपको बताया, मुझे बताया गया कि विराट कोहली से कुछ नहीं पूछा गया था इस बारे में कि गौतम गंभीर को कोच बनाया जाए, लेकिन विराट कोहली से पूछने का मतलब भी नहीं बैठता भाई। बीसीसीआई एक अपने आप में खुद सक्षम है, वो कौन किसे बनाना चाहती है खिलाड़ी उसके अंडर खेलेंगे। ये आपने नेट पे पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ रहा था, लेकिन एक झूठी खबर है कि बीसीसीआई ने विराट से कोहली से क्यों नहीं पूछा। तो भाई बीसीसीआई क्यों पूछेगी भाई विराट कोहली से, विराट कोहली से क्यों पूछेगी भाई, रोहित शर्मा से तो पूछ भी सकती है जो फिलहाल के कप्तान है। तो फिर विराट और हाँ बीसीसीआई ने विराट से बात की, पूछा भले ही ना हो विराट से। बीसीसीआई ने जब वर्ल्ड कप जीती भारतीय टीम अभी T20 का, तो उससे बाद में ड्रेसिंग रूम में बात हुई कि अब नए हेड कोच बनेंगे गौतम गंभीर। तो विराट कोहली ने साफ क्लियर कट कर दिया है कि वो जो हमारा विवाद था वो पीछे में छोड़कर, विराट कोहली ने साफ किया है कि मैं जो पहले विवाद था हमारा आईपीएल में दोनों का बीच में, वो हमने विवाद अपना पीछे छोड़कर आगे हम टीम इंडिया के लिए जो भी अच्छा होगा वो करूँगा। मैं गौतम गंभीर के साथ मिलके टीम इंडिया के लिए अपनी जो परफॉर्मेंस होगी वो दूंगा। तो विराट कोहली ने क्लियर कर दिया कि हमारे मन में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम फिर से वही कि एक बुराई के तौर पे या लड़ाई झगड़ा, कुछ हमारे मन में ऐसा नहीं है। क्लियर कट बिल्कुल कोई ऐसा विवाद नहीं है हमारे बीच में। हम जो करेंगे अब टीम इंडिया के लिए करेंगे, साथ मिलकर करेंगे। और जो भी हमारे बीच में बातें हुई थी वो पुरानी बातें थी और वो आईपीएल की बातें थी। तो क्लियर कर दिया है वो विराट कोहली ने कि हम ऐसा कोई हमारे अंदर आपसी में कोई विवाद नहीं है। और जो भी अब गौतम गंभीर फैसला लेंगे वो अच्छा ही लेंगे और उनके साथ मिलकर हम टीम इंडिया में परफॉर्मेंस करेंगे। तो बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है। अब फिर बात करते हैं हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या कप्तानी जाने पर शायद उनकी वनडे टीम में भी खतरा हो सकता है, वनडे टीम से भी उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। क्यों, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि वनडे टीम से बाहर इसलिए निकाल सकते हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या वनडे टीम में 10 ओवर का स्पेल नहीं दे पा रहे हैं अपना। शॉर्ट फॉर्मेट में T20 में 4 ओवर डाल देते हैं लेकिन 10 ओवर का स्पेल नहीं दे पा रहे हैं। गंभीर के खुद बयान है कि गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या को खुद कॉल करके कहा था कि मैं उत्साहित हूँ कि आप 10 ओवर डालें आगे वनडे में, ओडीआई में 10 ओवर डालें तो मैं खुश हूँ उसके लिए। लेकिन हार्दिक पांड्या की जो फिटनेस है उस पर सवाल उठता है कि वो 10 ओवर नहीं डाल पाएंगे, उन्हें इंजरी ज़्यादा होती है। तो उसमें शायद हार्दिक पांड्या को भी ओडीआई से अपना, जैसे टेस्ट मैच से उन्होंने दरकिनार हो गए अपने आप ही, और वनडे से भी अब शायद दरकिनार हो सकते हैं। गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया कि जो खेलेंगे, क्योंकि गौतम गंभीर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को तो बुला ही लिया था फ़ोन करके भाई। गौतम गंभीर ने विराट कोहली को भी फ़ोन करके बोला कि आइए मैच खेलिए, मेरे सीनियर खिलाड़ी मुझे चाहिए इस सीरीज में। हालांकि जसप्रीत बुमराह को उन्होंने आराम दिया है, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा को दोनों को उन्होंने बुलाया कि मुझे सीनियर खिलाड़ी अपने टीम में चाहिए, जो मेरे सीनियर खिलाड़ी फिलहाल खेल रहे हैं वनडे टीम में, मुझे वो चाहिए। तो इसी कारण गौतम गंभीर ने हार्दिक पांड्या को कहा कि आप अपनी फिटनेस सही किए और 10 ओवर आके मुझको डाल के दीजिए वनडे में। तो अब इसी बात पर मैं आपको बता दूं कि फिर गौतम गंभीर ने यह भी बताया कि आपको डोमेस्टिक भी खेलना होगा नीचे जाके, आप डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कीजिए, आप आगे फिर इंडिया टीम में खेलिए। तो हार्दिक पांड्या की
चुनौती बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि आपने अभी देखा भी होगा, उनका तलाक भी हो चुका है अपनी वाइफ के साथ। तो उस शायद ये मुश्किलों का वक्त है हार्दिक पांडे के लिए। एक टाइम, एक फेज ऐसा था जहाँ पे उन्हें बूइंग करी जा रही थी, लेकिन अब वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। लेकिन फिर वही समय उनके हार्दिक पांडे के ऊपर, क्योंकि कप्तानी उनकी T20 वर्ल्ड कप T20 से चली गई है, और अब ओडीआई में जगह बढ़ने पे भी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं गौतम हार्दिक पांड्या पे। गौतम गंभीर ने क्लियर कट कर दिया है कि आप डोमेस्टिक जाके खेलिए। हार्दिक पांड्या के लिए नहीं, सभी खिलाड़ी के लिए जो टीम इंडिया में है, कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कीजिए, टीम इंडिया में खेलिए आगे। तो यही फर्क हमारे में और पाकिस्तान में है। डोमेस्टिक पाकिस्तान में कोई मतलब नहीं है, डोमेस्टिक में नीचे लड़के खेलते हैं, तो उनके नीचे लड़के खेलते हैं ना, वो ऊपर टीम तक आते नहीं परफॉर्मेंस कर कर। डोमेस्टिक में वो नीचे परफॉर्मेंस करते हैं, बेचारे वहीं खत्म होते हैं और अपना बैग उठाकर चले जाते हैं। पाकिस्तान टीम में उनकी जगह नहीं बनती, क्योंकि पाकिस्तान टीम में तो एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि उन्होंने ऐसे जकड़ लिए है सोशल मीडिया पे, और कुछ मैनेजर लगाए हुए हैं, किराए के टट्टू होते हैं ना जो, वो लगाए हुए हैं मैनेजर उन्होंने पीसीबी में, जो कि उनका पैसे भरते हैं और उन्हें टीम में रखते हैं, जैसे रिजवान, बाबर। नीचे अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस, ऐसा टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। आप नीचे स्तर पर जाके देखे हो तो टैलेंट की कमी नहीं है, पर नहीं ऊपरले जो इनके किंग है ना, वो फर्जी घंटे का किंग है, ऐसे अपने 2-3 प्लेयर रखते हैं तो वो बाहर नहीं होंगे। नीचे के जो इनके खिलाड़ी है वो खत्म होते जा रहे हैं, तो इसीलिए आपको इनकी स्तर खेल का डाउन ही होता नजर आएगा, ग्राफ खेल का ग्राफ इनका नीचे हुई होता नजर आएगा। तो बात करें फिर हार्दिक पांडे भी, तो हार्दिक पांडे को भी डोमेस्टिक खेलना होगा, और जब आप डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके जब टीम इंडिया में वापसी आना होगा। तो क्लियर कट गौतम गंभीर ने कर दिया है, और विराट कोहली ने भी कह दिया है कि मैं गौतम गंभीर के साथ मिलकर काम करेंगे, हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है विराट कोहली ने और गौतम गंभीर ने कि हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है, जैसे भी टीम के लिए इच्छा हो ठीक होगा वो हम आपस में मिलकर करेंगे। और साथ पुराने वादे, जो पुराने किस्से थे, वो सब हमने भूल चुके हैं। और अब बोर्ड ने भी विराट कोहली से बात कर ली थी और गंभीर से भी, तो दोनों आपसी समझौता बिल्कुल ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर मोहम्मद शमी ने भी क्लियर कर दिया है कि हमारे कोई बीच में ऐसा कुछ नहीं है। तो और फिर इधर आप बात कर ले इंडिया वुमेन ने, तो पाकिस्तान वुमेन को एक तरफा मैच हरा दिया एशिया कप का पहला मैच। तो बहुत बहुत बधाई हो इंडिया वुमेन टीम को। तो जितने भाई नए देखते रहे, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करते रहे और चैनल को शेयर करते रहे।